नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, आप देख रहे हैं अनिल एक्सपेरिमेंट तिलैर। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये हमारे सामने एक बोर्ड है जिसमें कि 4 सॉकेट हैं और 5 स्विच हैं और एक इंडिकेटर है और एक हमारा होल्डर है। तो इसके हम अभी कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, आइए इसके कनेक्शन कर लेते हैं। पहले हम इसके कनेक्शन न्यूट्रल वाले ही करेंगे। तो आइए जल्दी से कर लेते हैं न्यूट्रल वाले कनेक्शन। तो ये मैंने एक ग्रीन वायर इसके लिए ले लिया है। अब इसके जो हमारा 5 पिन सॉकेट में जो है हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट, यानी कि जो न्यूट्रल वाले कनेक्टर जहाँ पर एन बना होगा उस पर हम सारे व कनेक्शन करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, एक वायर को हमने काटा है और इस वायर को हम फिर से एक वायर में ही जोड़ लेंगे और इसको दूसरे सॉकेट पर कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने, उसी तरह से ही हमें कनेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह से हमारा कनेक्ट हो गया है। अब हमारा इसी तरह से हमें तीसरा सॉकेट भी कनेक्ट करना है। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा सामने हमारा तीसरा सॉकेट भी इसी तरह से कनेक्ट हो रहा है। इसी तरह से जिस तरह से वायर हमने उसमें दूसरे सॉकेट पे लगाया था, उसी तरह से तीसरे सॉकेट पर भी हम वायर को लगाएंगे, जो कि आप सामने देख रहे होंगे। इस तरह से ये हो गया हमारा न्यूट्रल कनेक्शन। इसी तरह से दोस्तों, हमें चौथा हमारा जो है सॉकेट है कनेक्शन, इसी तरह से उस पर भी कर लेना है। तो आइए दोस्तों, इस पर कर लेते हैं। इस वायर को हमने काट दिया है। अब इस वायर को ही हम फिर से इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वायर को हमने इसमें जोड़ लिया है और इस पर कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा चौथा 5 पिन सॉकेट है, इस पर हमने कनेक्ट कर लिया है। अब क्या करना है दोस्तों, ये हमारा ऊपर बचा हुआ है जो है इंडिकेटर। अब इसको हम इंडिकेटर पर ले जाएंगे और ये हमारा बल्ब है, बल्ब पर भी कनेक्शन कर लेंगे। जो हमारा होल्डर लगा हुआ है उसका न्यूट्रल, यानी कि एक वायर हम उसका भी इसमें जोड़ेंगे। तो ये देखिए, इसको हमने इस तरह से लगा दिया है और इसके बोल्ट को लगा देंगे और इसे टाइट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह से हमने इसमें कनेक्ट कर लिया है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें ये हमारे अब न्यूट्रल कनेक्शन सारे हो गए हैं। अब हमारे जो हैं फेस वाले कनेक्शन बचे हुए हैं, तो इसको भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। इसके लिए हमने दूसरे कलर का वायर लिया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो इसीलिए मैंने दूसरे कलर का वायर लिया है। तो इसके फेस वाले कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो ये 5 पिन सॉकेट पे मैंने कनेक्ट कर दिया है, जो कि हमारा दूसरा टर्मिनल खाली था उस पर हमने लगाया है। और इसको हम वायर को जो हमने काटा है इसको हम स्विच पर कनेक्ट करेंगे। जो हमारा स्विच पे 2 टर्मिनल होते हैं, उसके एक टर्मिनल पर हम स्विच को कनेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों, हमारा दूसरा 5 पिन सॉकेट है, तो उसका हमारा स्विच लगा हुआ है, उसको स्विच को हम एक टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से, इस तरह से मैंने पहले किया था, और दूसरे सॉकेट पर भी इसी तरह से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा सॉकेट है और इसका फेस वाला कनेक्टर इस पर हम लगा देंगे। तो देखिए, ये हमारा लग गया है। अब दोस्तों, ये इतना हमारा 2 सॉकेट इतना रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस स्विच के कनेक्शन दूसरे स्विच पर जोड़ेंगे। तो इसके जोड़ने के लिए हम पहले तो हम ऊपर वाले ही कर लेते हैं, उसके बाद ही जोड़ेंगे। तो देखिए, ये हमारा तीसरा सॉकेट है, इसको भी इसी तरह से कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने कर लिया है। इसी तरह से हम जो हमारा तीसरा स्विच है उस पर भी कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, और ये इसको भी टाइट करेंगे। अब इसी तरह से हम तीसरे यानी चौथा हमारा स्विच है उस पर भी कर लेंगे कनेक्शन। और ये हमारा हो गया 5 पिन सॉकेट का, इस पर भी हम
करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस पर भी, इसके होल्डर पर भी कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा होल्डर का वायर है, आया हुआ है। अब हम ऊपर वाला जो हमने स्विच लगाया था उस पर हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा होल्डर का कनेक्शन इस पर हो गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमारे फेस वाले कनेक्शन यानी कि स्विच से स्विच के कनेक्शन जोड़ने हैं। तो इसको हम स्विच से जोड़ देंगे, एक दूसरे के स्विच पर जोड़ लेते हैं। तो देखिए एक वायर हमने लिया है और उसे अच्छी तरह से छील लिया है। और ये देखिए एक फर्स्ट स्विच और सेकंड स्विच दोनों को एक दूसरे से हम जोड़ देंगे, कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। इसी तरह से हम ऊपर वाले को भी कनेक्ट करेंगे, जिस तरह से हम नीचे को किया है उसी तरह से। और उसमें हम एक एक्स्ट्रा वायर भी जोड़ेंगे। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको वायर को हमने जोड़ लिया है और इसको हम यहाँ पर जो हमारा स्विच है ऊपर वाले, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, मैं ऊपर जो हमारा ऊपर वाले स्विच हैं उनको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, हमारे ये भी कनेक्ट हो गए, इनको भी हम टाइट कर लेते हैं। और ये हमारा इतना कनेक्शन रेडी हो गया है। अब दोस्तों हमारा बचा है ऊपर होल्डर का कनेक्शन जो स्विच पर देना है। तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे और एक वायर को इसमें हम जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने जोड़ लिया है और हमारा जो हमारे स्विच का होल्डर वाला जो स्विच मैंने लगाया था उस पर सेकेंड टर्मिनल पर इसको हम जोड़ेंगे। ये देखिए कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया है। अब दोस्तों हमारा बचा हुआ इंडिकेटर। अब इंडिकेटर पर भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये हमारा इंडिकेटर का कनेक्शन है। तो इंडिकेटर कनेक्शन पर हम ऊपर जो है आराम से इसे जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा इंडिकेटर का कनेक्शन हो गया है। अब ये हमारा बोर्ड पूरा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है तो टेस्टिंग करने के लिए हम बोर्ड को ले लेते हैं और उसके बाद इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए बोर्ड हम इसमें लगा रहे हैं और उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हम बोर्ड में इसके वायर लगाते हैं और इसके बाद इसकी हम टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए हम इसमें एक जो है बल्ब का बोर्ड लगाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा, मैं बोर्ड में लगा के इसे चेक कर रहा हूँ। तो ये हमारा पहला सॉकेट हो गया है, ये हमारा दूसरा सॉकेट हो गया है और ये हमारा तीसरा सॉकेट और ये हमारा चौथा सॉकेट। इसी तरह से हम अब इसके होल्डर को भी चेक कर लेते हैं। इसमें हम बल्ब लगा रहे हैं और इसको चेक कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा बोर्ड रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप बोर्ड को घर बैठे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।